दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि रूही अपने नाहर को उन खतरनाक भिखारियों के चंगुल से बचा ले, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि मानसुंदर ड्रामे के हर नए अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। रूही को तुरंत शक हो जाता है कि ज़रूर ये लोग किसी बड़े राज को छुपा रहे हैं। वो चुपचाप उनका पीछा करने लगती है। काफ़ी देर पीछा करने के बाद रूही को उनके ठिकाने का पता चल जाता है, लेकिन जैसे ही रूही वहां पहुंचती है, अंदर का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो देखती है कि नाहर एक कोने में रस्सियों से बंधे बैठे होते हैं। उनकी हालत बहुत ख़राब होती है। उनके चेहरे पर चोट के निशान होते हैं और सबसे डरावनी बात यह होती है कि वो भिखारी नाहर की आंखें खराब करने की तैयारी कर रहे होते हैं ताकि उन्हें हमेशा के लिए मजबूर बनाकर भीख मंगवाई जा सके। ये देखकर रूही की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है। अपने नाहर को बचाने के लिए रूही एक बहुत बड़ा फैसला करती है। रूही खुद भिखारन का भेष बदल लेती है और धीरे धीरे उन लोगों के अड्डे के अंदर पहुंच जाती है। जैसे ही एक भिखारी उसे देखता है, वो गुस्से में पूछता है, कौन हो तुम? रूही डरने का नाटक करते हुए कहती है, मुझे अपने ग्रुप में शामिल कर लो। मुझे सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए। पहले तो वो लोग रूही पर शक करते हैं, लेकिन फिर उनका सरदार रूही को परखने के लिए एक खतरनाक शर्त रख देता है। वो कहता है, अगर हमारे साथ रहना है तो पहले इस आदमी की आंखें खराब करके दिखाओ। ये सुनकर रूही अंदर से कांप जाती है, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका नाहर होता है। नाहर बेहोशी की हालत में होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। रूही धीरे धीरे गर्म सलाखें उठाती है। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, लेकिन वो अपने चेहरे पर डर नहीं आने देती। तभी रूही एक बहुत बड़ी चाल चलती है। वो जानबूझकर आग में कुछ ऐसा डाल देती है जिससे अचानक बहुत सारा धुआं फैल जाता है। धुआं फैलते ही वहां मौजूद सारे भिखारी अपनी आंखें मलने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर रूही जल्दी से नाहर की आंखों पर पट्टी बांध देती है और उस पर थोड़ा खून लगा देती है ताकि सबको लगे कि उसने सच में नाहर की आंखें खराब कर दी हैं। धुआं खत्म होते ही भिखारी खुश हो जाते हैं और रूही पर भरोसा करने लगते हैं, लेकिन असल में रूही ने अपने नाहर को बचा लिया होता है। कुछ देर बाद मौका देखकर रूही धीरे धीरे नाहर की रस्सियां खोलती है और उसे वहां से लेकर भागने लगती है। तभी एक भिखारी उन्हें देख लेता है और जोर से चिल्लाता है, भाग रहे हैं, पकड़ो इन्हें। इसके बाद वहां जोरदार भगदड़ मच जाती है। सारे भिखारी रूही और नाहर के पीछे भागने लगते हैं। रूही किसी तरह घायल नाहर को संभालते हुए वहां से निकालती है। बारिश शुरू हो जाती है और अंधेरे का फायदा उठाकर रूही नाहर को लेकर वहां से गायब हो जाती है। भिखारी उन्हें ढूंढते रह जाते हैं, लेकिन इस बार रूही अपने प्यार को बचाने में कामयाब हो जाती है। दूसरी तरफ नाहर धीरे धीरे होश में आने लगता है। वो कमजोर आवाज में सिर्फ एक ही नाम लेता है, रूही। ये सुनते ही रूही रो पड़ती है और नाहर का हाथ पकड़कर कहती है, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी।